हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर के लास्ट में आ चुके हैं और आज लेक्चर नंबर है 14 और इसी के साथ आज हमारा चैप्टर होने वाला है एंड। लेकिन इस एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने एक दो पार्ट छोड़ा है और वो इसलिए छोड़ा है कि हम लोग एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर जो कि कैपेसिटर और पोटेंशियल पे हमें पढ़ाई करने हैं उस पे हम उस टॉपिक को इंक्लूड करेंगे। बाकी हमने सारे टॉपिक को ए टू जेड डिटेल्स में कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम लोग पढ़ने वाले एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल तो हर कोई जानता है, बट उसको कैसे यूज करें ये शायद कम लोग जानते हैं। तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड एंगल को, और एक बहुत बढ़िया सा सवाल करके हम लोग इसको जानने वाले हैं। चलिए बिना वक्त गवाए हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि देखो जो सॉलिड एंगल जो है जिसको ओम से रिप्रेजेंट करते थे, किससे रिप्रेजेंट करते थे, ओम से, और वो होता कितना था, 2 पाई 1 - में कॉस अल्फा। ये क्या था, ये था रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट था। क्या था कि ये जो ओम जो था, ओम बाबा, वो किसके इक्वल होते थे, 2 पाई 1 - कॉस अल्फा के इक्वल। अच्छा, अगर कोई क्लोज सरफेस हो, अगर कोई क्लोज सरफेस हो, चाहे डायमेंशन कुछ भी हो, उसका सॉलिड एंगल कितना आता था सेंटर पे, तो वो आता था 4 पाई। तो क्या हम लोगों ने ये जान गया था। और आपको ये पता नहीं होगा कि हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू यूज इन न्यूमेरिकल। तो हम लोग एक बहुत बढ़िया सा एक सवाल देखेंगे और उसको हम लोग इसको यूज कर कर देखेंगे। तो आपको वो याद होगा वो दिन जिस दिन हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कि एक डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकला था। याद है आपको, कितना सारा वो लंबा सा इंटीग्रेशन किया था। तो वो हम इंटीग्रेशन को 1 मिनट में ही एंड करने वाले हैं और उस इंटीग्रेशन को हटा के हम बस एक लाइन सॉल्यूशन लिखने वाले हैं, डेट इज 2 पाई 1 - में कॉस अल्फा, और इससे चुटकियों में आंसर अपना आने वाला है। तो क्या आप तैयार है देखने के लिए? तो इसको मैं हटाता हूं पहले। तो देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि फाइंड, मैं इसको क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू डिस्क। देखना कितना जबरदस्त है ये, डिस्क के कारण। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक डिस्क है, ऑब्वियस सी बात है, रेडियस कितना होगा, आर। तो रेडियस आर हो गया, ठीक है। यहां से एक्स दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ, डेट इज कैपिटल क्यू, और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था। तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया था कुछ, थोड़ी बहुत अगर आपको याद हो तो मजा आ जाएगा, नहीं याद है तो फिर मजा नहीं आएगा। अगर नहीं याद है तो मजा नहीं आएगा। आपको इंटीग्रेशन किस तरीके से किया था हमने, वो चीज सिर्फ आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा था क्या कि कुछ इस तरीके से, अगर मैं बोलूं कि ठीक है, अगर ये चार्ज बिल्कुल क्लोज एक सरफेस होता, क्या होता, क्लोज सरफेस होता, क्लोज सरफेस होता, क्लोज सरफेस होता है ना, चार्ज एक क्लोज सरफेस के अंदर में होता, तो फ्लक्स कितना होता। तो आप बोलोगे सर गॉस लॉ के अकॉर्डिंग तो क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्या ये चार्ज कोई क्लोज सरफेस के अंदर में है? नहीं है, ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं। 4 पाई सॉलिड एंगल में फ्लक्स कितना होता, क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। ये 4 पाई ही तो है, पूरा क्लोज सरफेस अगर है तो 4 पाई ही तो होगा ना सॉलिड एंगल। तो 4 पाई सॉलिड एंगल में पूरा क्लोज सरफेस में फ्लक्स कितना होगा बाबू, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक ये 4 पाई सॉलिड एंगल मतलब एक स्टेडियन में है कि नहीं, यूनिट उसका स्टेडियन होता है, शायद आपको मैंने नहीं बताया क्या, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेडियन होता है। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल मैंने बताया होगा लास्ट लेक्चर में, एंगल स्टेडियन होता है, ये है कि नहीं, स्टेडियन होता है, ठीक है। तो चलिए
तो एक स्ट्राडियन में कितना होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में 4 पाई। बात को मानता है या नहीं मानता है? मानता है। इस बात को कैसा होगा, मैं बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पर अगर मैं ये अल्फा मान लेता हूं, चाहे थीटा मान लेता हूं, जो भी है, थीटा ही मान सकता, अल्फा ही मान सकता हूं, तो सॉलिड एंगल कितना बनेगा, है कि नहीं? इस क्यू पर सॉलिड एंगल कितना बनेगा? तो सॉलिड एंगल बनेगा, कितना बनेगा बताओ? 2 पाई 1 माइनस में कॉस अल्फा, है कि नहीं? 2 पाई 1 माइनस में कॉस अल्फा, है कि नहीं? समझ में आ गया? सॉलिड एंगल कितना बनेगा इस पे? 2 पाई 1 माइनस में कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? तो कॉस अल्फा हो जाएगा बेस बाई में हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? आर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर का रूट अंदर। बात को मान लिया तुमने? बिल्कुल सही माना तूने, सही बात है। आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। कोई टफ है क्या? नहीं। तो भाई 2 पाई 1 माइनस में कॉस अल्फा की वैल्यूज पुट करो, एक्स अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, ठीक है? ये सॉलिड एंगल आ गया। तो इतना स्ट्राडियन ना, जो भी यूनिट उसके स्ट्राडियन, तो एक स्ट्राडियन में इतना, तो इतना स्ट्राडियन में कितना होगा? तो सीधे मल्टीप्लाई होने वाली है। तो यानी कि फ्लक्स जो होगा, एक स्ट्राडियन में इतना फ्लक्स आता है, तो इतना स्ट्राडियन में कितना आएगा? तो वही तो मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई कर लो। क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 पाई इंटू में ये एंगल मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई 1 माइनस में एक्स, 2 पाई 1 माइनस में एक्स, और ये हो जाएगा कितना? मैं कुछ गलत लिख दिया ना, 4 पाई नीचे आएगा। 4 पाई कहाँ आएगा? नीचे, सॉरी, 4 पाई नीचे आएगा, सॉरी, तो 4 पाई कहाँ आ जाएगा? नीचे, 4 पाई नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? तो 2 पाई 1 माइनस में एक्स आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर हो गया। चाहो तो आप इसको थोड़ी बहुत और हटा के थोड़ी बहुत उसको आंसर मिला सकते हो। रियल में आंसर तो आ चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना? इसको मैं हटा दिया, लो। तो फ्लक्स को थोड़ी बहुत रीअरेंजेज करोगे, तो यहाँ पे रीअरेंजेज कर देते हैं। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो के हो गया, तो के क्यू अपॉन में तो कुछ नहीं आने वाला है, 2 पाई 1 माइनस में एक्स रूट का आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तुम बोलोगे सर वो तो मैच ही नहीं किया। देखो मैच कर रहा है। तुमको उस समय हमने शायद कुछ ऐसे फॉर्मेट में तो लिखा था, हमें तो याद नहीं कौन सा फॉर्मेट था, लेकिन यही आंसर। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो, बिल्कुल 100% आंसर अगर मिलाना है तो के क्यू मैं ऐसे ना लिख के यहाँ से इसको कैंसिल आउट करता हूँ, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया और 2 2, तो ये हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में एक्स। ये था आंसर, यही था ना आंसर? हाँ सर, यही था। ये बहुत ज्यादा आसान है ये मेथड से, अगर आप निकाल रहे हो आंसर तो बहुत ज्यादा ये आसान मेथड होगा, सबसे ज्यादा आसान होता है। तो आप डरे नहीं, आप ऐसे मेथड से आप निकालेंगे तो आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया है, सॉलिड एंगल, कितना सॉलिड एंगल बन रहा है उस चार्ज पे, उस डिस्क के कारण, वो निकाल लो। 4 पाई सॉलिड एंगल में सबको पता है, 4 पाई सॉलिड एंगल में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो एक स्ट्राडियन सॉलिड एंगल में कितना बन जाएगा? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में 4 पाई, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, तो सॉलिड एंगल हम लोगों ने निकाल लिया कि 2 पाई 1 माइनस में कॉस अल्फा होगा। फिर हमने क्या किया कि भाई इस तरीके का सॉलिड एंगल निकाल लिया, तो इतना में एक स्ट्राडियन में इतना है, तो इतना सॉलिड एंगल में कितना होगा? मल्टीप्लाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड करके कैंसिल आउट किया, कुछ आंसर इस तरीके से आ गया। तो ये बहुत ही बेहद होती है, आसान होती है, बहुत ही आसान ये मेथड है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के हेल्प अगर आप लोगों ने समझ लिया किस तरीके से हेल्प करता है, क्वेश्चन तो यूं चुटकियों मोड़ेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ फ्लक्स के। एक और सवाल बहुत बढ़िया से सवाल करा देता हूँ आपको, जो एडवांस 2017 में पूछी गई थी, और वो बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। आप उसको करने जाओ मेथड से तो शायद मरने के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा।
तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ सवाल कैसा है कि नहीं। उससे पहले हम इसको क्या करेंगे, हटाने वाले। तो चलिए वो सवाल भी हम आप लोग को सामने ले लेते हैं। कौन सा सवाल है जिसके लिए हम एक्साइटेड हैं और भी चीजों का एक्सप्लोर करने के लिए। तो वो सवाल मैं लेता हूं, फाइंड फ्लक्स फ्रॉम कर्व सरफेस ड्यू टू क्यू चार्ज। ऐसे कुछ सवाल है, चार्ज यहां पे रखा हुआ है और ये मस्त वाला ऐसे रखा हुआ ये है कि नहीं, रेडियस आर है, ये चार्ज थोड़ा सा नीचे ऐसे रख दो, ये रेडियस आर है। अब ये कर्व सरफेस ये वाला है, कर्व सरफेस कौन सा है, ये वाला। पढ़ने का दिल नहीं करे, कर्व सरफेसेस। कौन सा सरफेसेस, कर्व सरफेसेस। तो कर्व सरफेसेस के कारण तुम्हें क्या निकालना है, फ्लक्स। अच्छा नेट फ्लक्स क्या होता है, नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स मतलब जितनी लाइनें अंदर गई उतनी लाइनें बाहर चली गई। मैंने ऐसे एग्जांपल बताया था कि कोई क्लोज सरफेसेज हो और बाहर में चार्ज है तो नेट फ्लक्स क्या हो जाता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ऐसा लगता है बट ऐसा है नहीं, नेट फ्लक्स हो जाएगा जीरो। अगर नेट फ्लक्स जीरो है तो मतलब जितना फ्लक्स इससे आएगा, मान लेते हैं कि प्लस एक्स आया, इसका मतलब इतना ही ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। नेट जीरो का मतलब क्या हुआ, जितना कर्व सरफेसेस से फ्लक्स किया उतना ही फ्लैट सरफेसेस, नीचे वाला फ्लैट सरफेसेस से बाहर चली गई, तो ये है माइनस एक्स। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो चलिए हम कुछ करने वाले हैं, एक काम करते हैं, ये तुमको जो नीचे वाला चार्ज, नीचे वाला चीजें जो दिखाई दे रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो डिस्क जैसा है, क्या बोल रहे हो, डिस्क जैसा। सोचो ये यही तो है ना, और यही तो देखो जस्ट अभी किया था तुम लोगों ने यार, क्यू है और ये आर है, ये भी आर है, जस्ट ऊपर रखा हुआ है तो ये आर मान लेते हैं क्या मतलब इसी के ऊपर रखा हुआ है। ये तो 45 डिग्री हो गया, ये तो कितना हो गया 45 डिग्री। तुम बताओ कि ये डिस्क जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, वो फ्लैट सरफेस है, लग रहा है ना डिस्क जैसा। अरे उसी को तो मैंने ऐसे करके रख दो, इसके कारण फ्लक्स कितना आया, तो तुम बोलोगे सर इसके कारण तो फ्लक्स जो आया था वो आया था क्यू अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में कॉस अल्फा। लेकिन अल्फा कितना है बेटे, यहाँ पे अल्फा कितना है अल्फा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री तो 45 डिग्री रखेंगे, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में कॉस 45 है तो ये कितना जाएगा 1 अपन में रूट में 2, है कि नहीं। तो सोचो कि इससे फ्लक्स आ रहा है इतना, इससे फ्लक्स आ रहा है इतना, आ रहा है ना पक्का। तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नेट जीरो करना है, क्योंकि टोटल नेट जीरो है, तो इसी के उल्टा करूंगा, माइनस अगर लगा दूंगा तो क्या इस वाले से आ जाएगा, कर्व सरफेसेस के कारण। नहीं समझ में आ रहा है, ये किसके कारण है, फ्लैट सरफेस के कारण। तो कर्व सरफेस के कारण नेट फ्लक्स मान लेते हैं ये φ1 है और ये φ2 है, मान लिया जाए। तूने क्या निकाला, φ2 निकाला ना, तो φ1 प्लस में φ2 वो क्या होता है जीरो, तो φ1 कितना हो जाएगा, तो φ1 तो हो जाएगा माइनस में क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में 1 अपॉन में रूट 2। होगा कि नहीं होगा, जी सर होना तो चाहिए, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। तो सॉलिड एंगल बहुत ही बेहतर चीज है, अगर आप सॉलिड एंगल को फील करते हैं तो आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड, ये एडवांस के सवाल थे 2017 के, तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। तो अगर आप चीज को समझ जाइएगा तो आपसे हो जाएंगे। अगर आपने सॉलिड एंगल को नहीं समझे हैं अभी तक, तब सॉलिड एंगल के हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो क्या मैं इसको हटा दूं बेटे, जी हाँ हटा देता हूं।
चलो, तो 2 सवाल हमने आपको करवाए, आपको एक सवाल होमवर्क देता हूं। आपको एक सवाल क्या देता हूं? होमवर्क आपको करने हैं। आपको करने क्या है कि चार्ज इज केप्ट inside the cylindrical surface, एक सिलेंड्रिकल सरफेस है कुछ इस तरीके से। बहुत ही पॉपुलर सवाल है। सिलेंड्रिकल सरफेस, चार्ज इज केप्ट इनसाइड द सिलेंड्रिकल सरफेस। सिलेंड्रिकल सरफेस तो क्यों मान ले कि अंदर में चार्ज रखा हुआ है, आप तो कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन चलो सिमेट्रिकल बिल्कुल रखता हूं, वो रखता हूं मैं सेंटर पे, और इसका रेडियस कितना है r, और ये है अपना कर्व सरफेस, ये है कितना कर्व सरफेस, और ये इसको बोलूंगा क्या? फ्लैट सरफेस। इसको क्या बोलने वाला हूं? फ्लैट सरफेस। तो 2 फ्लैट सरफेस है और एक कौन सा सरफेस है? कर्व सरफेस। तो पूछा है कि फाइंड फ्लक्स फ्रॉम, पहला फाइंड फ्लक्स फ्रॉम फर्स्ट सिलेंड्रिकल सरफेस, पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस पे कितना फ्लक्स आएगा? तो जानते भी हो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दूसरा सेकंड नंबर का क्या पूछना है? फ्रॉम फ्लैट सरफेस के कारण कितना होगा, और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? कर्व सरफेसेस के कारण कितना हो जाएगा। फ्लैट सरफेस में 2 आते हैं, दोनों कारण निकालने हैं। फ्लैट सरफेस में 2 होते हैं या दोनों कारण निकालने। तो ये रहा आपके लिए सवाल, आप करोगे। बहुत अच्छा सॉलिड एंगल आप बना लो, कैसे बनाओगे थोड़ा हिंट कर देता हूँ। ये सॉलिड एंगल बना, एक सॉलिड एंगल ये बना इस तरीके से, तो 2 टाइम्स कर दोगे, फिर माइनस करोगे तो आपको आ जाएगी चीजें। हिंट कर देता हूँ, आप इससे कारण तो निकाल सकते हैं। ये देखो फिर से डिस्क जैसा दिखाई दे रहा है, तो जितना एंगल आएगा उसका 2 टाइम्स कर दोगे, तो 2 टाइम्स कर दोगे तो कितना आएगा? फ्लैट सरफेसेस के कारण आएगी। किसकी आएगी? फ्लैट सरफेसेस के कारण। और अगर कर्व के सरफेस निकालना है तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट में अगर माइनस कर दूंगा 2 टाइम्स फ्लैट वाला, तो क्या आंसर आ जाएगा? तो बिल्कुल आंसर आने वाला है। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो होता है वो एंड हो जाता है। और ये चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो यहाँ पर एंड हो जाती है। उसके एक पार्ट बच चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए ड्यू टू सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के कारण। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ाएंगे, कंडक्टर के कारण पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी, तब हम उसको ज्यादा और वहां पर एक सीरीज में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमने उस पार्ट को स्किप किया है और नेक्स्ट चैप्टर में, अपकमिंग चैप्टर में हम लोग कराने वाले हैं। तो ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर एंड हो गया। इसके इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, आप सवालों को प्रैक्टिस कीजिए। आपको डीपीपी लग जाते हैं हर दिन, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं इसके लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आपके लिए गॉस लॉ है सबसे ज्यादा, बोर्ड के लिए, नीट के लिए गॉस लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, क्या होता है नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेक्स्ट जो है वो डाइपोल। अगर आप इतना भी इस चैप्टर में एटलीस्ट इतना भी कर लेते हैं तो आपको पूरी नैया पार होने वाली है। तो डाइपोल की प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, डाइपोल कैसे क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो ये सारे पॉइंट को आप 1 बाय 1 कवर कीजिए, तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? कैपेसिटर और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर है। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे डीपीपी को करते रहिए।